सत श्री अकाल एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ सक्सेस ट्री पंजाब। आई एम नैना और आज आपकी साइंस की क्लास है जिसमें हम 15 मिनट्स में या फिर कभी 20 मिनट्स भी हो जाते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम में हम बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो आज आपका सेकेंड डे है। होपफुली आपने पिछली क्लास जरूर देखी होगी जिसमें हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए थे। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो हेल्थ एंड डिजीजेस का रहने वाला है। तो चलिए, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें। डैश डिजीज लास्ट ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। ऐसे डिजीजेस को आप क्या कहते हो जो कि शॉर्ट स्पैन के लिए रहते हैं? तो हेरिडिटरी, क्रॉनिक, एक्यूट या फिर जेनेटिक। तो आंसर विल बी योर एक्यूट। ठीक है, आंसर क्या रहेगा आपका? एक्यूट डिजीजेस। जबकि क्रॉनिक कौन से डिजीजेस होंगे? जो कि लंबे टाइम के लिए रहते हैं, जैसे कि कैंसर हो गया एग्जाम्पल के लिए। एक्यूट में जैसे कि कोल्ड हो गया, कफ हो गया। हेरिडिटरी जो कि जनरेशन बाय जनरेशन आपको देखने को मिल रहे हैं। और जेनेटिक यानी कि जीन से एक पेरेंट के थ्रू दूसरे या तो चाइल्ड में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये इन के नाम आपको प्रॉपर्ली पता होने चाहिए और ये टर्म्स क्या सिग्निफाई कर रही हैं वो भी आइडिया होना चाहिए। चलो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज। इनमें से बैक्टीरियल डिजीज कौन सा नहीं है? प्लेग, रेबीज, कॉलरा या फिर टाइफाइड। हाँ जी, तो कौन सा बैक्टीरियल डिजीज नहीं है बताइए जल्दी से। तो अगर आप इन ऑप्शंस को ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे मेंशन है रेबीज। तो हमें पता होना चाहिए कि ये एक वायरस से होता है। ठीक है, जो कि सलाइवा में पाया जाता है। किसके? जो डॉग्स होते हैं, कैट्स होते हैं, उनके। ठीक है, तो बाकी के सारे डिजीजेस कौन से हैं? बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया कॉज करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following disease is caused by drinking contaminated water? अगर गंदा पानी, कंटेमिनेटेड वाटर अगर आप कंज्यूम कर लो तो आपको कौन सा डिजीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं? कॉलरा, रिकेटस, अनीमिया या फिर स्कर्वी। तो ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखें तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। रिकेटस आपको पता है विटामिन डी की कमी से होता है। अनीमिया आयरन की कमी से, है ना। और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, जिसका दूसरा नाम क्या था? एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी का नाम क्या था आपका? कैल्सीफेरॉल। राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग विजिबल साइन ऑफ सिवियर आयोडीन डिफिशियंसी। हाँ जी, अगर आपके खाने में आयोडीन की कमी हो तो कौन सा डिजीज आपको हो जाता है और उसके क्या विजिबल साइन रहते हैं? ऑप्शन देखो, ब्लीडिंग गम्स, नाइट ब्लाइंडनेस, स्वेलिंग इन टीथ या फिर टूथ डिके। हाँ जी, सोचिए जल्दी से क्या राइट आंसर बनेगा आपका। तो देखिए जी, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको पता है आयोडीन की कमी से होता है गॉइटर, और जिसके कारण क्या होता है, जो नेक का एरिया होता है वो स्वेल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस का बताओ। ब्लीडिंग गम, नाइट ब्लाइंडनेस और टूथ डिके। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखते जाओ। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस तो पता है विटामिन ए की कमी से, बाकी दो का लिखें साथ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डैश इज कॉज्ड बाय अ पैरासाइट्स ऑफ द प्लाज्मोडियम जीनस। हाँ जी, ये किससे होगा? मतलब कौन कॉज करने से क्या आपको देखने को मिलेगा? डाइसेंट्री, मलेरिया, चिकन पॉक्स या फिर हर्ब्स। जी बताएं जल्दी से। डैश इज कॉज्ड बाय अ पैरासाइट। हाँ जी बताओ। तो हमें पता है राइट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मलेरिया। तो आपको पता होना चाहिए इसका कैरियर कौन सा मॉस्किटो होता है। मैंने पहले भी ये क्लासेस में बताया हुआ है। ठीक है, तो जो आपकी फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो होती है वो कैरी करती है ये पैरासाइट। ठीक है, तो याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। इनमें से कम्युनिकेबल डिजीज कौन सा है? मीजल्स, स्कर्वी, अस्थमा या फिर डायबिटीज। देखो, कम्युनिकेबल डिजीजेस वो होते हैं जो एयरबोर्न पार्टिकल्स के थ्रू आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाके आपको भी इंपैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि कोई अगर इम्पैक्टेड हुआ है उन चीज से, उस डिजीज से, और अगर आप उनसे बात कर रहे हो, रेगुलर कांटेक्ट में हो, तो आपको भी वो डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है। तो बताइए जी कौन सा आंसर बनेगा? तो कम्युनिकेबल डिजीज इसमें से है आपका मिजल्स। ठीक है,
स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, अस्थमा तो आपको मतलब सांस लेने में दिक्कत आती है, ठीक है। और डायबिटीज सबको पता है टाइप 1 होती है और एक टाइप 2 होती है। टाइप 2 मेजरली आपकी लाइफ स्टाइल बेस्ड रहती है और टाइप 1 जेनेटिक रहती है, कि अगर आपको जनरेशन में, पिछली जनरेशन में देखने को मिली है तो आपको भी चांसेस रहेंगे कि आपको भी टाइप 1 डिजीज डायबिटीज हो सकती है, ठीक है। और टाइप 1 में क्या होता है, क्या होता है पेनक्रियाज, बताएं जरा मुझे। टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि पेपर में कई बार इस तरह से भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो हमें पता है पेनक्रियाज क्या है हमारी, पेनक्रियाज होती है हमारी मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है। मिक्स्ड ग्लैंड क्या होता है, जो कि हार्मोन भी सिक्रेट करती है और एंजाइम भी सिक्रेट करती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया टाइप 1 के केस में या 2 के केस में पेनक्रियाज कौन सा हार्मोन रिलीज करेंगी, हाँ जी सोचिए जल्दी, ठीक है। टाइप 1 मैंने आपको बताया ये जेनेटिक होती है, ठीक है। और टाइप 2 मोस्टली लाइफस्टाइल बेस्ड आपको देखने को मिलती है, ठीक है। हाँ जी, तो इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन सिक्रीट नहीं होता है टाइप 1 डायबिटीज में, इंसुलिन के बाहर से इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। जबकि टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन तो सिक्रीट कर रही है, ठीक है, इंसुलिन तो सिक्रीट हो रहा है पेनक्रियास से, लेकिन बॉडी हमारी उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती है, ठीक है। बॉडी अपनी क्या करती है, यूटिलाइज नहीं कर पाती है इस इंसुलिन को। इसलिए टाइप 2 डायबिटीज में कहा जाता है कि एक्सरसाइज करो, जॉगिंग करो, वॉक करो, योगा करो, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ओके। ये डिफरेंस मैंने आपको क्लियर कर दिया, आगे तक काम आएगा, ध्यान रखना। चलो बाकी यहाँ पे लिखा है मीजल्स इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। किससे स्प्रेड होता है, रुबेला वायरस से, इन्फेक्ट करता है स्किन को और आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स को, और ट्रांसमिट हो सकता है ड्रॉपलेट्स के थ्रू, राइट। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज डन टू डायग्नोज एड्स, एड्स के फुल फॉर्म लिखिए जल्दी से। आपको पता है HIV जो होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, उसका जो फाइनल स्टेज होता है वो होता है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। हाँ जी, तो कौन सा टेस्ट किया जाता है टू डायग्नोज एड्स, तो ये है आपका एलिसा टेस्ट, ठीक है, एलिसा टेस्ट। वायरल टेस्ट टाइफाइड की डायग्नोसिस के लिए होता है, ये भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना है, ओके। हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय, हाँ जी हेपेटाइटिस के बारे में सुना होगा, इसकी टाइप्स भी होती हैं ABCDE, राइट। तो हेपेटाइटिस किससे होता है, प्रोटोजोआ से, बैक्टीरिया से, वायरस से या फंगस से। हमने पढ़ा होता है हेपेटाइटिस वायरस, तो किससे होता है, ये वायरस से होता है, ओके। बाकी मैंने टाइप्स आपको बता दी ABCD और E, ओके। तो ये भी ध्यान रखना है कि जैसे देखिए हेपेटाइटिस A, ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड, ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर, तब आपको हेपेटाइटिस A हो सकता है। ये हेपेटाइटिस B होता है थ्रू कांटेक्ट विद ब्लड और बॉडीली फ्लूइड्स ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। हेपेटाइटिस C ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट के थ्रू हो सकता है, ठीक है। यानी कि सेम, अगर आपने सेम कोई इन्फेक्टेड पर्सन का शेविंग का वो जो होता है ना वो यूज कर लिया, तो अगर आपको कट लग गया, उसको कट लगा था, ठीक है, तो उसमें वो पार्टिकल आ जाएंगे और आपने भी यूज कर लिया सेम रेजर, ठीक है, तो आपको भी हेपेटाइटिस C हो सकता है। इस तरीके से समझिए। हेपेटाइटिस D कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड ब्लड, ठीक है, हाँ जी। और हेपेटाइटिस E ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड और ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्प्रेड कैसे हो सकता है, एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ऑलराइट। चलो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कॉज डिजीजेस इज आल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं हम इनको, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसको बोलते हैं हम पैथोजेंस, ठीक है। पैथोजेंस आर द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। चलो वेरी गुड, ठीक है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट्स एक्सेट्रा। और एंटीजेंस क्या होते हैं, जो कि जैसे ही बॉडी में एंटर करते हैं, ठीक है, फॉरेन सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और हमारी इम्यूनिटी को क्या करते हैं, ट्रिगर, इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करते हैं, राइट। देखो एंटीजेंस एनी फॉरेन सब्सटेंसेस लाइक पैथोजन, टॉक्सिक, एलर्जेंस दैट ट्रिगर एन इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। तो बाकी पता ही आपको, जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, WBC होते हैं, वो क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट टर्म क्या थी, कैरियर्स। कैरियर्स देखो जो कैरी करते हैं उसको, प्रॉपर पैथोजेंस को या किसी भी उसको, तो ये जैसे देखो एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया है। इसके अलावा कैरियर आपने पढ़ा भी, मॉस्किटो के केस में कैरियर कौन होता है, फीमेल एनोफ्लीज, राइट। चलो अगला है माइक्रोब। माइक्रोब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, तो बस इसी की सबसेट है पैथोजेंस का। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से होने वाला डिजीज कौन सा है, डिप्थीरिया, कॉलराई, मलेरिया या फिर न्यूमोनिया। जल्दी बताएं, जो भी आंसर लगता है क्विकली रिस्पॉन्स करें। ओके तो आंसर क्या बनेगा आपका, मलेरिया, अभी अभी बताया, राइट। फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, हमेशा एक फीमेल मॉस्किटो ही बाइट करती है, क्योंकि इसको ले करने होते हैं क्या, एग्स, और इसको उसके लिए चाहिए होता है प्रोटीन, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन इज प्राइमरली अफेक्टेड बाय द मलेरिया। मलेरिया अगर किसी को हो तो कौन सा ऑर्गन इम्पैक्ट होता है, तो हार्ट होता है, किडनी होता है, स्प्लीन या फिर स्टमक। तो देखिए जी, आपका जो स्प्लीन होता है, जिसको हम कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, जहाँ पे रेड ब्लड सेल खत्म हो जाते हैं, बनते कहाँ पे, बोन मैरो में खत्म होते हैं आपके स्प्लीन में, तो स्प्लीन को ही इम्पैक्ट करता है मलेरिया, ठीक है, याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which organ in the human body is responsible for alcohol detoxification। हाँ जी, कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है, लंग्स, लीवर, किडनी या फिर इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन्स, हाँ जी, तो लीवर, लीवर विल बी द राइट आंसर। आपको पता होना चाहिए, लीवर हमारा ऐसा एक ऑर्गन है जो कि रीजनरेट भी हो जाता है, खुद से ठीक भी हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which substance is responsible for arthritis in the joint। हाँ जी, arthritis के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, तो बताओ जरा कौन सा सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल होता है, यूरिक एसिड, ठीक है, यूरिक एसिड बढ़ जाए तो आर्थराइटिस, घुटनों वगैरह में दर्द होना शुरू हो जाता है ना, जॉइंट्स पेन, तो बस उसी से एसोसिएटेड है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बॉर्न डिजीज। हाँ जी, वाटर बॉर्न डिजीज कौन सा नहीं है, सोचिए जल्दी से, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड, कॉलरा या फिर नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ध्यान से देखो, टाइफाइड है, कॉलरा भी है और इन्फ्लुएंजा नहीं है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा नहीं है आपका एक वाटर बॉर्न डिजीज, क्योंकि ये एक वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गोइटर इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच मिनरल। अभी अभी आपने पढ़ा कि आयोडीन की कमी से आपको गोइटर देखने को मिल सकता है, जिसमें जो नेक है वो स्वेल हो जाती है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैल्शियम डेफिशिएंसी इन द ह्यूमन बॉडी लीड्स टू विच डिजीज। हाँ जी, कैल्शियम की कमी से कौन सा डिजीज हो सकता है, सोचिए जल्दी से और आंसर बताएं। तो देखिए जी, कैल्शियम की कमी से हमें रिकेटस, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेटस, बस याद रखना है। ओके चिल्ड्रंस में रिकेटस देखने को मिलता है और अडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है, जिसमें आपकी वीक्स जो बोन्स होती हैं वो सॉफ्ट और वीक होना शुरू हो जाती हैं। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमियोफीलिया इज द डिसऑर्डर रिलेटेड टू विच प्रोसेस। हाँ जी, किससे एसोसिएटेड है ये, बोन फॉर्मेशन से, ब्लड क्लॉटिंग से, लंग इन्फेक्शन से या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो देखो जी, अगर आप नाम को ही अच्छे से ब्रेक डाउन करोगे तो पता चल जाएगा कि ये ब्लड क्लॉटिंग से एसोसिएटेड है, ठीक है। हेमोफीलिया इज अ हेरिडिटरी डिसऑर्डर दैट अफेक्ट ब्लड क्लॉटिंग, मतलब जो आपको चोट लगी है तो घाव में खून रुकना बंद ही नहीं होगा, ठीक है, इसको बोलेंगे आप। ओके और इसके लिए आपने एक विटामिन का नाम भी पढ़ा है कि विटामिन के क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस होती है उसको अच्छा रखता है, ठीक है, अदरवाइज आपको ये पर्टिकुलर डिजीजेस देखने को मिल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, मायोपिया इज अ डिजीज कनेक्टेड विद विच पार्ट ऑफ द बॉडी। हाँ जी, मायोपिया किससे एसोसिएटेड है, आई साइट से, ब्रेन से, ईयर से, नन ऑफ द अबव, किससे। तो ये जी आपकी आई साइट से एसोसिएटेड है। इसमें क्या होता है, आपको दूर का अच्छे से नहीं दिखाई देता है, अच्छे से आपको पास का तो दिखाई देगा लेकिन दूर का नहीं दिखाई देता है। मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं और इसको क्योर करने के लिए हम यूज करते हैं कॉनकेव लेंसेज, ठीक है। मायोपिया को क्योर करने के लिए आप यूज करोगे, क्योर करने के लिए आप यूज करोगे कॉनकेव लेंसेज। कैसे होते हैं कॉनकेव लेंसेज, इस तरह के होते हैं आपके कॉनकेव लेंसेज, ये भी पता होना चाहिए। और मायोपिया को नियर साइटेडनेस बोलते हैं, पर दूर का हमें नहीं दिखाई देता है। ओके चलो जी, वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटरैक्ट इज अ डिजीज ऑफ विच ऑर्गन। हाँ जी, कैटरैक्ट किससे एसोसिएटेड है, आई से, ब्रेन से, चेस्ट से या नन ऑफ द अबव।
किससे एसोसिएटेड है आपका? तो ये देखिए जी, आपकी आंखों से ही एसोसिएटेड है, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है आपका लेंस, ठीक है। जो आपका आई लेंस होता है वो हो जाता है क्लाउडी, ओके। क्लाउडी यानी कि व्हाइट कलर का, और आपको विजन ब्लर हो जाता है, दिखना प्रॉपरली नहीं दिखाई देता है। और इस पर्टिकुलर केस में मोस्टली हमें जाना पड़ता है सर्जरी की ओर ही, राइट। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। Dementia is related to which condition? Sleeping sickness, loss of sight, loss of hearing, loss of memory. बताइए जी, dementia किससे associated है? तो जी ये associated है loss of memory से, ठीक है। dementia, dementia ये सुना है ना ये terms, तो बस ध्यान रखना है ये क्या है आपका लॉस ऑफ मेमोरी से एसोसिएटेड है। किससे हो सकता है, कैसे हो सकता है? कभी इंजरी हुई हो, ब्रेन इंजरी, ठीक है, कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो, तो इन पर्टिकुलर केस में हमें मेमोरी लॉस देखने को मिलता है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following female mosquito act as a carrier of the dengue virus? हाँ जी, डेंगू वायरस कौन कैरी करता है, कौन सी मॉस्किटो कैरी करती है आपका डेंगू वायरस? फीमेल ही है ये, लेकिन कौन सी? देखो जो आपकी एडीज इजिप्टी है, ठीक है, एडीज इजिप्टी कैरी करती है आपका डेंगू वायरस। और सिमिलरली येलो फीवर भी सेम मॉस्किटो से ही कैरी किया जाता है, ये भी याद रखना पॉइंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ इलनेस इज डेंगू? हाँ जी, डेंगू होता तो है, लेकिन ये किस तरह का इन्फेक्शन है? बैक्टीरियल, वायरल, फंगल या फिर प्रोटोजोल? भले ही कैरियर इसका मॉस्किटो है, फीमेल मॉस्किटो एडिस इजिप्टी, लेकिन ये एक आपका वायरल इन्फेक्शन है। तो पेपर में कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। ध्यान रखना है पूछा क्या गया है उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। और इससे क्या होता है, हाई फीवर हो जाएगा, सिवियर हेडेक, जॉइंट पेन हो जाती है, ठीक है। ये क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट कॉजेज पोलियो? हाँ जी, पोलियो किससे होता है? बैक्टीरिया से, आयरन डेफिशिएंसी से, वायरस से या फिर एक्सेस फैट से? किससे देखने को मिलेगा आपको, बताइए। व्हाट कॉज पोलियो? तो ये भी क्या है, एक वायरल है, ठीक है। पोलियो वायरस से आपको देखने को मिलेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए डिजीज दैट इज जनरली प्रेवलेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया। अगर आपको कोई डिजीज का स्प्रेड पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिल रहा है तो उसको आप क्या कहोगे? पेंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक या फिर स्पोरेडिक? हाँ जी, तो देखो जी इस टर्म को हम कहते हैं एंडेमिक, जो कि एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर लोकेशन में, पर्टिकुलर एरिया में ही स्प्रेड होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। कोविड-19 पेंडेमिक था, वो मोस्ट ऑफ द जगह पे हमें देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which type of microorganism cause the common cold? Common cold किससे होता है? वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई या प्रोटोजोआ से? तो जी कॉमन कोल्ड होता है आपका एक वायरस से, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है, राइनो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस? तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। जो आपका टीबी है ना, वो कौन कॉज करता है? एक बैक्टीरिया कॉज करता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंगल इन्फेक्शन? फंगल इन्फेक्शन इनमें से कौन सा है? तो ध्यान से देखो, पहला ऑप्शन एथलीट फुट इज अ फंगल इन्फेक्शन, ठीक है, और एक फंजाई कॉज करती है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम क्लोस्ट्रेडियम टेटने? तो नाम से ही पता चल रहा है कि आंसर क्या बनेगा आपका, टेटनेस। टेटनेस का इंजेक्शन लगाने को बोलते हैं ना, जैसे ही आपको कोई लोहे की चीज से लग जाए या कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो क्यों बोलते हैं? अदरवाइज क्या होता है इस केस में, आपका जो लोअर जॉ होता है वो क्या हो जाता है, वो नहीं हो पाता, मूवेबल नहीं रह पाता है, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा स्टिफनेस वगैरह देखने को मिलती है और पेनफुल मसल स्पैम्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। और आपके नर्वस सिस्टम को भी ये इम्पैक्ट कर सकता है, दैट्स व्हाई इट इज वेरी डेंजरस, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉन्डिस अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द बॉडी? हाँ जी, जॉन्डिस से क्या होगा, कौन सा ऑर्गन आपका इम्पैक्ट होगा? लीवर, स्टमक, हार्ट या फिर किडनी? तो देखिए जी ये इम्पैक्ट करता है आपके लीवर को, ओके, लीवर को इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया? बैक्टीरियम। हाँ जी, टाइफाइड के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल रहता है? तो ये रहता है सैल्मोनेला टाइफी, ओके। तो ये भी आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, ओके एवरीवन। और अगेन पीडीएफ्स आपको यहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, क्यूआर को स्कैन कर लें, ठीक है। और दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। होपफुली आपको ये सेशन जो है वो अच्छे लग रहे हैं
और फ्रूटफुल लग रहे हैं, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में आपका अच्छा खासा रिवीजन हो रहा है और जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है, अननेसेसरी नहीं है, सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं। बहुत से पेपर्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो आपके भी अपकमिंग पेपर्स में ये पूछे जाने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो ऐसे सेशंस के लिए हमारे साथ बने रहें और इन सेशंस को अच्छे से फॉलो करें। बाकी हमारी वीडियो को भी लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।